एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त लेते हैं सर्कल। ये जो पूरा है ये क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है, और ये जो आ जाता है ये, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, और इसको केंद्र बिंदु है, सेंटर। एक और सर्कल लेते हैं। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है 12.2 में। ये एक सर्कल लिए, सर्कल से ये जो भाग है, ये भाग को हम हटा दें मान के चलो, तो यही भाग क्या आ जाता है, ये जो भाग है क्या है, माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो भाग है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसको हिंदी में तिर्जा खंड भी कहते हैं, और मेजर सेक्टर को हम दीर्घ तिर्जखंड, इसको लघु तिर्जखंड, इसको दीर्घ तिर्जखंड कहते हैं। इसके बाद एक और आते हैं एक सर्कल और लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो जाती है कोई भी रेखा, वृत्त सर्कल पे 2 पॉइंट पे अगर मिलती है कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो वो उसे कोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूरा, ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट। ये चैप्टर बहुत समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। सेंटर पे कोई नाम डाल दो। ठीक है, एक और ट्रायंगल सर्कल लेते हैं, इसमें ये है, ये ओ पॉइंट है, सेंटर है। और ये तो जानते हैं ये क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया, और ये मेजर सेक्टर, इससे पहले ही बता दिया। अब देखिए, और ये जो है ये एक चाप रहती है, यानी इसको कह सकते हैं ये तो एक चाप है। ये जो कोड है ना, तो इसका जो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम ये तिजखंड यानी
माइनर सेक्टर, ये पूरा तो माइनर सेक्टर है ना, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के इसके बाद हम ये त्रिभुज है, मान के चलिए ट्रायंगल है ओ ए बी, सपोज डेट 90 डिग्री ट्रायंगल है, इस पे बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को हम लेस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। ये माइनर सेक्टर से, ये ट्रायंगल माइनर सेक्टर से, माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल ओ ए बी निकाल सकते हैं। तो ओ ए बी आइसोसेल्स एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, तो क्या निकल जाएगा, ये माइनर यहाँ पे लिख दें, माइनर मतलब एरिया ऑफ माइनर, क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, सेगमेंट, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सब है। इसमें दो फॉर्मूला जो इसी पे आधारित बनने वाला है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है, सिर्फ ये माइनर सेक्टर का फार्मूला निकालना, यानी इसका फार्मूला होता है माइनर सेक्टर का थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने मल्टीप्लाई किससे होता है, पाई स्क्वायर से, ठीक है। यानी ये क्या है, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो इसका क्या होता है, ये एक ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो आते हैं फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर कहे लेंथ ऑफ आर्क, ये जो है आर्क यानी चाप, हिंदी में कहते हैं चाप, इस सेक्टर का जो चाप है उसकी जो क्या लंबाई है वो निकालना। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, यहाँ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इसलिए क्या होता है थीटा बट्टा 360 तो होगा ये, और ये जो एक तरह से क्या है सरकमफ्रेंस है, नहीं ये क्या है, ये जो पूरा घूमती है ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है। वी नो डैट सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका 2 पाई आर, ठीक है। और डायमीटर जो निकालना है तो डायमीटर क्या होता है, ये एक आर ये है और एक आर ये है, 2 आर हो गया, यानी डी बराबर, ये तो उसको डायमीटर कहते हैं ना, तो बराबर क्या आर प्लस आर, यानी क्या 2 आर, इससे फार्मूला भी निकल जाता है ना। अगर यहीं पे अगर रेडियस पूछते कि रेडियस क्या है तो d/2 हो जाएगा, यानी डायमीटर बट्टा 2। चलिए ये भी एक फार्मूला बन गया यहाँ पे। इसी तरह इसमें भी करना है, पुणे क्या
2πr, ये सर्कमफ्रेंस का 2πr, ठीक है, यानी एक फार्मूला दिया जाता है। अब इसी पर आधारित सभी क्वेश्चन बना लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस स्टैंड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7 है, ठीक है। पाई का मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। इसमें थीटा दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो हम सेक्टर, ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता ही रहता है 1 से 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल लेते हैं और ये जो बताया यहाँ से जो माइनर सेक्टर है ये, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसमें लिख दिया हुआ। और ये रेडियस है, तो यानी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अगर रेडियस ये तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन आर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर से डिनोट कर दो इसको, ठीक है। थीटा क्या होगा 60 डिग्री। हमने वी नो डैट area of a sector of a सर्कल। अब क्या फॉर्मूला बताए थे, थीटा, ये जो थीटा है, ठीक है, थीटा बटा 360, ये जो पूरा टोटल क्या करते हैं, टोटल जो है ना ये डिग्री वो नीचे रखते हैं, और ये जो 60 डिग्री है यानी थीटा इसको मानते हैं अभी, तो थीटा ऊपर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई आर स्क्वायर से, यानी ये जो क्या है विड्थ का क्षेत्रफल है सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री, ये 360 दिया हुआ है, गुने पाई का वैल्यू पुट कर देना, ये दिया हुआ है, ठीक है। आर स्क्वायर 6, तो 6 का स्क्वायर 60, 360 गुने 22/7, 6 36, 6 का स्क्वायर है, ये 6 से कैंसिल, एक 0 से कैंसिल, ये कितना आ गया 22 छक्के 154, 22 छक्के 132/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक इसी तरह क्वेश्चन, एक सर्कल है, ये सर्कल दिया, ठीक है।
4 भाग कर दिए। कर एक भाग का, ये जो भाग है एक भाग, कोई एक भाग ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पार्ट नहीं ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। तो गिवन क्या सब दिया है, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस इसका लू क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस पता नहीं है ना, तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 को 1 से, इधर 1 बचा ना, ये भी 1, 7 को 1 से गुना करोगे 7, और ये 2 क्या है नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेडियस निकल गया। अब ये पार्ट निकालना, ठीक है, तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, यानी चतुर्थ ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी क्षेत्रफल निकालना। यानी विड्थ का क्षेत्रफल जानते ही है पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट यानी 1/4। ठीक है, ये पूरा का भाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 पार्ट है ना, तो हमको एक पार्ट निकालना, एक पार्ट निकालने के लिए 1/4। ठीक है, 100 में से मान के चलिए 100 है, उसमें से एक पार्ट निकालना है, तो 25 से अगर भाग कर दो, 4 पार्ट इसको बांटना है, 25 चौका 100, 4 पार्ट में बांट दिए, और यही जो नीचे आएगा, यानी टोटल में हमको 4 पार्ट में बांट के कोई एक पार्ट लेना है, चतुर्थ पार्ट ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका निकाल सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2, ये बट्टा 4 है ना, तो 4 ये जाके कहाँ पे चला जाएगा, यहीं पे, तो यहाँ पे 4 कर दें, 11 7 77, 77/8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।